मुझे बड़े जहन्नम में लाया गया। वहाँ की दुनिया ही अलग थी, ऐसी दुनिया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहन्नम की दुनिया बहुत बड़ी थी, हर जगह आग ही आग थी। मेरे साथ सजा देने वाला एक फरिश्ता था जिसने मुझसे कहा, ए इंसान, ये वो जहान है जिसका दुनिया में कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ सभी गुनहगार हैं और अब तुम देखोगे किसको किस गुनाह की सजा मिल रही है। मैं खौफजदा हो चुका था, हर तरफ चीखते लोग थे जो आग में की जा रहे थे कि मैं एक जगह पहुंचा जहां जहन्नम का एक बड़ा गड़ा था जिसमें अनगिनत लोग जल रहे थे। उनकी चीखें इतनी जोर से थी कि अगर वो आवाजें दुनिया में सुनी जाती तो हर इंसान के कानों के पर्दे फट जाते। जिस तरह वो आग में जल रहे थे, अगर दुनिया वालों को दिखाई देता तो वो देखते ही मर जाते। फिर फरिश्ता कहने लगा, जहन्नम के इस घड़े में मुसलमान हैं, उन्होंने दुनिया में बहुत से अच्छे काम किए, गरीबों मिस्किनों की मदद की, खुदा के नाम की खैरातें की, लोगों के काम आए, पर उन्होंने वो नहीं किया जो उन्हें यहाँ काम आना था। उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी। खुदा सब कुछ मुआफ कर सकता है, पर जानबूझकर नमाज न पढ़ने वाले को मुआफ नहीं करता, क्योंकि नमाज खुदा का अपने महबूब हज़रत मोहम्मद को दिया एक तोहफा है। अगर कोई बंदा इसके महबूब को दिए तोहफे की लाज नहीं रखता तो फिर खुदा भी इस बंदे की लाज नहीं रखता है। इसीलिए ये सब अजाब में जल रहे हैं क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ी। इसी गले के साथ वहाँ जहन्नम का छोटा एक और भी घड़ा था जिसमें भी बहुत से लोग अजाब काट रहे। थोड़ी नरमी थी। मेरे हैरान होकर पूछने पर जवाब दिया, ये वो सब हैं जो कभी कभार नमाज पढ़ते थे। उन्हें कम अजाब इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने जितनी भी थोड़ी बहुत सी नमाजें पढ़ी थी, इन नमाजों के सदक़े और अजर में उनकी सज़ा कम की गई है। फिर मैं जहन्नम के दूसरे गले में पहुंचा जो बहुत बड़ा था। इसमें भी वही सब कुछ था, आग, चीखें, रोना, मुआफ़ी मांगना। इस गले में सिर्फ औरतें ही थीं जो सख्त अजाब झेल रही थीं। उनके जिस्म को आग जला रही थी और मुख्तलिफ खतरनाक जीत जिस्म को नोच रहे थे, जिनके नोचने से जिस्म की बोटियां निकल रही थीं। उनकी मुआफियां और चीख ओ पुकार थी, हम पर रहम खाया जाए, हमें आखिरी बार दुनिया में वापस भेजो। खुदा की किस्म कभी घर से नहीं निकलेंगी, कभी गैर मुहर्रम को नहीं देखेंगे, हर वक्त इबादत में रहेंगे, अपना जिस्म छुपाकर पर्दे में रखेंगे, कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करेंगे। ये सब क्या के रही हैं? मेरे सवाल पर फरिश्ता कहने लगा, ये वही औरतें हैं जो दुनिया में इस अजाब से गाफिल रहे, जो खुदा और कुरान के हुक्म को ठुकरा कर दुनिया के मज़े में लग गई। इन औरतों ने अपने जिस्म पर अपनी मर्जी चलाई, उन्होंने अपने जिस्म को पर्दे में नहीं रखा, उन्होंने कुरान के हुक्म को छोड़कर नामहरम मर्दों के कंधों से कंधे मिलाने को तरजीह दी। उन्होंने दौलत और शोहरत की खातिर अपना जिस्म बेचा, अपने आप को नामहरम मर्दों की नज़रों में लाई। उन्होंने हज़रत मोहम्मद की बेटी हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी, पाकीज़गी और पर्दे को छोड़कर दुनिया की मक्कार और गलीज़ औरतों को अपना आइडियल समझा और अपनी ज़िंदगी भी उन्हों की तरह गुजारने लगे। अगर उन्होंने चादरों की ज़िंदगी में दुनिया के मज़े और बेहयाई को छोड़कर हज़रत फ़ातिमा की तरह पाकीज़गी और पर्दे में गुजारी होती तो आज ये औरतों की इसी जन्नत के सरदार हज़रत फ़ातिमा के किसी खूबसूरत बाग में उनके बीचों बीच होती। लेकिन अब उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा के लिए इस जहन्नम में डाल दी गई हैं। फिर इसी के साथ एक और छोटा घड़ा था जिसमें भी सिर्फ औरतें ही थीं, लेकिन उन पर अजाब में कुछ नरमी थी। मेरे पूछने पर जवाब मिला, ये वो औरतें हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अपने जिस्मों को नामहरम से छुपाने की पूरी कोशिश की और अपनी नज़रों को नामहरम से हटाए रखा। इन पर अजाब में कमी इसीलिए है क्योंकि उनके गुनाह बहुत छोटे हैं। उनके गुनाह हैं शौहर की नाफरमानी, अपनी औलाद को दीन की तरबियत पर जोर न देना, खास अपनी बेटियों को हया और पर्दा ना सिखाना जैसे गुनाह। ये अपने हिस्से की सजा काट कर आज़ाद हो जाएंगी। जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा थी, सबको अजाब में देखकर दिल लरज़ रहा था। फिर एक जगह पहुंचे जहां सख्त खौफनाक अजाब दिया जा रहा था। उन्हें एक जगह खड़ा करके आग की मोटी और तलवार से तेज कील उनकी आंखों में ठोकी जा रही थी। वो कील उनकी आंखों से होकर पिछली तरफ से निकल रही थी। उनकी आंखों में बड़ा सुराख बन रहा था। वो दर्द से चीख रहे थे। उनकी चीखें पूरे जहन्नम में सुनी जा रही थी। ऐसा अजाब उन्हें बार बार दिया जा रहा था।
उनका जिस्म आग से जलकर भस्म हो चुका था, फिर भी वो अजाब काट रहे थे। फरिश्ता कहने लगा, ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने अच्छे काम तो किए पर खुदा के मना करने के बावजूद नामहरम को जी भरकर और विस से देखते रहे। उन्हें मालूम था नामहरम को देखना बड़ा गुनाह है, फिर भी ये देखते रहे। उनसे बातें की, उनसे हंसी मजाक किया, और आज ये चीख रहे हैं हमें छोड़ा जाए। हमें मालूम नहीं था कि नामहरम को देखने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, लेकिन आज उन पर कोई रहम नहीं खाया जाएगा, क्योंकि कि दुनिया में उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं सुना, तो आज खुदा भी उनकी मिन्नत को नहीं सुनने वाला। जहन्नम में मुख्तलिफ बड़े गड़े थे, जिनमें सबको अलग अलग गुनाहों की सजा मिल रही थी। कुछ छोटे गड़ों में, कुछ बड़े गड़ों में अजाब काट रहे थे। फिर फरिश्ता कहने लगता है, यहाँ वो लोग भी हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए, नमाजें पढ़ी, कबीरा गुनाहों से बचे रहे, लेकिन झूठ बोलना व मुनाफकत, दरियाकारी व हसद व गीबत, दिल में बुराई रखना जैसे छोटे पर सख्त अजाब वाले गुनाहों से नहीं बचे। इसीलिए इन छोटे गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं, और उन्हें तब तक अजाब मिलता रहेगा जितनी बार उन्होंने झूठ, रियाकारी, हसद, गीबत की होगी, इतनी ही बार उन्हें ये सज़ा मिलेगी। फिर इन गुनाहों से ये आज़ाद हो जाएंगे और अपने किए दूसरे गुनाहों की सज़ा खाएंगे। फिर एक और जगह पहुँचे जहाँ मर्द और औरत को एक ही सज़ा मिल रही थी। चारों तरफ उनकी आग थी। इस आग में बड़े बड़े गोले नुमा शोले थे, जिसमें वो जल रहे थे और सख्त अजाब काट रहे थे। वो आग में भी जल रहे थे, उन्हें किसी सख्त चीज़ों से भी मारा जा रहा था। उन पर कड़े से कड़ा अजाब था। फिर मैंने पूछा, उन्हों का क्या गुनाह है जो उन्हें सख्त अजाब दिया जा रहा है? वो जवाब में कहता है, ये वो सब हैं जिन्होंने दुनिया में अपने वालिदैन की नाफरमानी की। खुदा ने कुरान में फरमाया, अपने वालिदैन को उफ तक न कहो, और उन्होंने उनसे ज़ोर से बात की और उन्हें बुरा भला कहा, उनसे बतम्स की, उनकी बेअदबी करके उनका दिल दिखाया, इन हुक्म ना मानकर उन्हें रुलाया, उन्हों के फैसलों को ठुकरा कर अपनी मर्जी के फैसले किए। ये अपने वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा दुनिया में भी काट आए हैं और यहाँ भी काटेंगे, क्योंकि वालिदैन के नाफरमान के लिए खुदा के महबूब हज़रत मोहम्मद ने भी कभी दिल से रहम की दुआ नहीं मांगी। मैं सबका अजाब देखकर खौफ में था, न जाने मुझसे किया होगा। बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ। मैं बेनमाजी था, झूठा था, दिल दिखाए वालिदैन का नाफरमान था, अपने मुफाद का था, धोखेबाज था। मुझे खौफजदा और हैरान देखकर फरिश्ता कहने लगता है, तुम उन पर अजाब देखकर खौफजदा हो गए हो। इस पूरे जहन्नम में सिर्फ मुसलमान हैं। तुम उन पर अतना से अजाब देखकर कांप रहे हो। उन पर जो अजाब है वो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं जो काफिरों को और गैर मुस्लिम को मिलता है। इन पर अजाब दुनिया में कोई गैर मुस्लिम देख ले तो खुदा की कसम वो मुसलमान होकर मोमिन बन जाए, फिर उन जैसा मोमिन दुनिया में कोई नहीं होगा। मुसलमान के लिए जन्नत बहुत ही सस्ती है, बस इसके लिए से 4 दिन की जिंदगी में दुनिया की रंगीनियों को छोड़ना होगा। हर मुश्किल वक्त में भी नमाज पढ़े, ज़रूरत से ज़्यादा झूठ न बोले, किसी की गीबत न करे, सबसे अच्छा रहे, किसी के लिए दिल में नफरत न पाले, अपनी आँखों और जिस्म की नामहरम से हिफाजत करे, वालिदैन का अदब करे, अपनी औलाद को दीन सिखाए। उन कामों से भी वो जन्नत खरीद सकता है। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम अपने अजाब के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम यहाँ देख आए हो। सुनते ही मेरी चीख निकल गई, मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैंने छोटे बड़े बहुत गुनाह किए हैं। मेरे इतने गुनाह हैं कि दुनिया में भी खुदा से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता तो शायद फिर भी मुआफ़ी ना मिलती। सुनकर वो कहने लगता है, ये नादान इंसान, तुम चाहे कितने भी गुनाह करो, खुदा मुआफ़ कर देता है। अगर ना करे तो फिर दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जो तुम्हें खुदा से मुआफ़ी दिलवा सकती है। वो है आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद। आप करोड़ों गुनाह करके भी खुदा की बारगाह में जाओ, सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगो और कहो, ए खुदा, तुझे तेरे महबूब का वास्ता हमें मुआफ़ फरमा। तुझे इस महबूब का वास्ता जिसके लिए तुमने ये दोनों जहान बनाए। फिर देखना खुदा मुआफ़ करेगा, क्योंकि खुदा वो दुआ कभी रद्द नहीं करता जिसमें इसको अपने महबूब का वास्ता दिया जाए। मैं पछता रहा था, गुनाह तो हो गए, काश एक बार दिल से दुआ मांग कर मुआफ़ी मांगी होती तो आज इस तरह जहन्नम की आग में न जलाया जाता।